हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति इम्पोर्टेंट होंगे। साथियों, इस वीडियो में हमने 2024-25 में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से हमने सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया है और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। साथियों, इसमें पूछा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है। साथियों, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसद नए राज्यों का गठन एवं सीमा नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है। इसमें पूछा गया है कि जो संसद है वह नए राज्यों का गठन एवं सीमा नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है। तो यह अनुच्छेद 3 के तहत जो संसद है वह नए राज्यों का गठन एवं सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। इसमें पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन है कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और इसका गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और आंध्र प्रदेश के गठन के समय इसकी राजधानी कुर्नूल थी। क्या थी? कुर्नूल इसकी राजधानी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इससे पूछा गया है कि दिसंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में 1 नवंबर 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। साथियों, इसमें पूछा गया है कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उस समय 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। तो भारत की आज़ादी के बाद जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इससे पूछा गया कि दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। तो दादर नागर हवेली को भारतीय संविधान में 10वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। कब? 10वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पूछा गया जो गोवा है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। साथियों, गोवा है जो भारत की आज़ादी के समय यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों का शासन था। यह भारत की आज़ादी के समय आज़ाद नहीं हुआ था। इसको बाद में 1961 में आज़ाद किया गया और इसको 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1954 तक पांडिचेरी पर शासन था। इससे पूछा गया है कि 1954 तक पांडिचेरी पर किसका शासन था। साथियों, भारत के कुछ राज्य हैं जो आज़ादी के समय आज़ाद नहीं हुए थे, उनको बाद में अधिग्रहण किया गया है। तो जैसे पांडिचेरी है, तो 1954 तक पांडिचेरी पर किसका शासन था। तो 1954 तक पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का शासन था। किनका? फ्रांसीसियों का शासन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1954 के बाद जो पांडिचेरी है उसका अधिग्रहण किया गया और भारतीय संघ राज्य का एक क्षेत्र बनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागालैंड को भारत के 16वें राज्य के रूप में गठन किया गया। इससे पूछा गया कि नागालैंड को 16वें राज्य के रूप में कब गठित किया गया। जो नागालैंड है उसका गठन कब किया गया। तो नागालैंड है जो 1963 ईस्वी में भारत के 16वें राज्य के रूप में गठित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? इसमें पूछा गया है कि हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। तो हरियाणा राज्य का गठन 1966 ईस्वी में किया गया था। कब? 1966 ईस्वी में हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता है? इसे पूछा गया है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था। साथियों, जो पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य उनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। किसको? 7 सिस्टर के नाम से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को जाना जाता है। तो उसमें किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य अस्तित्व में कब आया? इससे पूछा गया कि तेलंगाना राज्य है वह अस्तित्व में कब आया था। तो तेलंगाना राज्य वो 2014 में अस्तित्व में आया था, या इसका गठन 2014 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत पहला राज्य था। साथियों, इसमें पूछा गया है कि जो संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया, मतलब जो संयुक्त प्रांत था उसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? जो संयुक्त प्रांत था उसका नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या? उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे और संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश 1950 ईस्वी में किया गया। कब किया? 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश किया गया। इसके पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इससे पूछा गया कि संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा कब दिया गया? तो संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया, या किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा दिया गया? तो इसको 69वें संविधान संशोधन के तहत संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और यह 1991 में इसको दर्जा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मद्रास का नाम परिवर्तित करके तमिलनाडु किया गया। इसमें पूछा गया कि मद्रास का नाम तमिलनाडु कब किया गया, किस वर्ष में तमिलनाडु अस्तित्व में आया था? तो मद्रास का नाम तमिलनाडु 1960 ईस्वी में परिवर्तन किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक को पहले किस नाम से जानते थे? इसमें पूछा गया है कि कर्नाटक को पहले किस नाम से जानते थे? तो कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जानते थे। किस नाम से? मैसूर के नाम से जानते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के गठन के समय राजधानी कहाँ थी? इसमें पूछा गया है कि जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी? तो आंध्र प्रदेश के गठन के समय उसकी राजधानी कुरनूल थी। क्या थी? कुरनूल थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 संबंधित है। इसमें पूछा गया कि जो अनुच्छेद 17 है वह किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। जो अस्पृश्यता का अंत है उसका वर्णन अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 संबंधित है। इससे पूछा गया है कि जो अनुच्छेद 368 है वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 से संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाती है, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 213 संबंधित है। साथियों, इससे पूछा गया है कि अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 213 है इसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। जो राज्यपाल है वो राज्य में अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,